लाल किताब के सिद्धांत। मिथुन लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। यदि मिथुन का शनि प्रथम केंद्र में देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का पालन करेगा। किंतु अष्टमेश होने के कारण देह के सुख और सुंदरता में कुछ कमी प्राप्त करेगा, धर्म के यथार्थ पालन में कुछ त्रुटि रखेगा तथा भाग्य संबंधी कुछ पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा, किंतु भाग्य में भी कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। तीसरी, शत्रु दृष्टि से भाई के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ वैमनस्यता पाएगा और पुरुषार्थ कर्म में कुछ नीरसता अनुभव करेगा। और सातवीं, शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में कुछ नीरसता अनुभव करेगा। तथा 10वीं, शत्रु दृष्टि से पिता स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में वैमनस्यता करेगा, राज समाज व उन्नति के मार्गों में कुछ कठिन कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। यदि कर्क का शनि धन स्थान में शत्रु चंद्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से पुरातत्व धन का लाभ प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण धन की संचित शक्ति के अंदर हानि के कारण उत्पन्न करेगा। कुटुंब के स्वस्थान में कुछ सुख दुख का सामान्य योग पाएगा। तथा तीसरी, मित्र दृष्टि से चौथे सुख भवन को देख रहा है, इसलिए सुख और मकान आदि के स्थान का कुछ सहारा प्राप्त करेगा और माता के पक्ष में सुख की थोड़ी सी कमी के साथ योग प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र आयु स्थान को मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा और जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी का तरीका प्राप्त करेगा। और 10वीं, नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी तथा कष्ट लापरवाही का योग प्राप्त करेगा। और धर्म पालन के स्थान में धन का विशेष महत्व मानेगा, किंतु भाग्य स्थानपति शनि के धन भवन में बैठने के कारण से धन की तरफ से बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा तथा स्वार्थ युक्त सज्जनता का पालन करेगा। यदि सिंह का शनि तीसरे भाई के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाई बहन से वैमनस्यता प्राप्त करेगा और पराक्रम संबंधी कार्यों में कुछ अरुचि के साथ मेहनत करके सफलता प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा आयु में वृद्धि प्राप्त रहेगी। और तीसरी, उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि और संतान पक्ष में उन्नति प्राप्त करेगा तथा वाणी द्वारा विशेष बातें कहकर अपना मतलब सिद्ध करेगा। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य को कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा, किंतु अष्टमेश होने के कारण भाग्य स्थान में कुछ परेशानी भी प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग का यथाशक्ति पालन करेगा। और 10वीं, मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त रहेगा। और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए बड़ा भारी हिम्मत शक्ति से सफलता प्राप्त होती रहेगी। यदि कन्या का शनि चौथे केंद्र माता एवं सुख स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान की शक्ति तो प्राप्त होगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष से माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी
और मकान आदि की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा मकान और आयु का उत्तम सुख प्राप्त रहेगा और घर की रहन सहन के अंदर भाग्यवान समझा जाएगा तथा धर्म का कुछ पालन करेगा। और तीसरी दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कड़ाई के साथ प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ लाभ युक्त रहेगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा और राज समाज के कार्यों में कुछ अरुचि के साथ कार्य करेगा। तथा दसवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए देह से भाग्यवान समझा जाएगा और देह के द्वारा कुछ धर्म कर्म का भी कार्य करेगा और सुख प्राप्ति के साधनों का विशेष ध्यान रखेगा तथा भाग्योन्नति प्राप्त करने के लिए देह के द्वारा विशेष प्रयत्नशील रहेगा। यदि तुला का शनिच 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि में उन्नति पाएगा तथा आयु में वृद्धि प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा संतान पक्ष से भाग्य की वृद्धि पाएगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट और शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाई के सहित कार्य में सफलता पाएगा। और दसवीं शत्रु दृष्टि से धन भवन को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाई सहित धन की पूर्ति करेगा। अतः प्रत्येक विषयों में अष्टमेश होने के कारण कष्ट करता है और नवमेश होने के कारण से उन्नति और सहायता प्रदान करता है, इसलिए कुटुंब के पक्ष में कुछ अल्प सुख प्राप्त करेगा और भाग्य तथा जीवन की उन्नति करने के लिए भारी प्रयत्न करेगा। यदि वृश्चिक का शनि छठे शत्रु स्थान में शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है तो झगड़े झंझटों के मार्ग से भाग्य की वृद्धि करेगा और शत्रु स्थान में प्रभाव और सफलता प्राप्त करेगा तथा तीसरी दृष्टि से स्वयं अपने आयु स्थान को मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा भाग्येश का छठे स्थान पर बैठने से भाग्योन्नति में कुछ दिक्कतें पैदा करेगा और धर्म का यथार्थ पालन नहीं कर सकेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब शानदार करेगा और बाहरी स्थान का संबंध उत्तम रहेगा। और दसवीं शत्रु दृष्टि से भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख में बाधा प्राप्त करेगा और पराक्रम की सफलता के लिए कठिन प्रयत्न करेगा तथा छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बैठा है और तीसरे स्थान को क्रूर ग्रह स्वयं देख रहा है, इसलिए परिश्रम खूब करेगा और महान हिम्मत शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। और छठे स्थान पर क्रूर ग्रह के बलवान होने से प्रभाव शक्ति की महान वृद्धि करेगा। यदि धन का शनि सातवें केंद्र स्त्री स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने का दोष और नवमेश होने का गुण दोनों कारणों के योग से स्त्री स्थान में सुख और दुख का हेतु बनेगा तथा रोजगार के पक्ष में कुछ कष्ट युक्त मार्ग से सफलता प्राप्त करेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा मूत्र इंद्रिय में कभी कोई कष्ट प्राप्त करेगा। और तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के मार्ग द्वारा भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन प्राप्त करेगा। भाग्यवान समझा जाएगा
और गृहस्थ धर्म का पालन करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह में कुछ फिक्र सहित सज्जनता और प्रभाव शक्ति पाएगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से चौथे माता के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान के सुख में कुछ त्रुटि युक्त सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा तथा मकान आदि रहने के स्थान में कुछ नीरसता सहित सुखद शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अंदर कुछ दिक्कतें सहने के बाद उन्नति का योग प्राप्त करेगा। यदि मकर का शनि 8वें आयु स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और भाग्य की दुर्बलता में अनुभव करेगा तथा विदेश द्वारा कठिनाई के योग से भाग्य की शक्ति प्राप्त करेगा और सुयश की कमी पाएगा तथा धर्म का ठीक पालन नहीं कर सकेगा। तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कष्ट या कमी अनुभव करेगा तथा राज समाज व्यापार आदि कार्यों में कुछ कठिनाइयों से सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह के स्थान में त्रुटि अनुभव करेगा। और 10वीं उच्च दृष्टि से संतान स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में कुछ दिक्कत के साथ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा वाणी की शक्ति के द्वारा उन्नति तथा भाग्य वृद्धि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी के तरीके से गुजारा करेगा, इसलिए भाग्यवान समझा जाएगा। यदि कुंभ का शनि नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष से भाग्य में कुछ अंदरूनी त्रुटि पाते हुए प्रकट में अच्छा भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का पालन करेगा एवं कुछ यश प्राप्त करेगा तथा कुछ पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ पाएगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और दिनचर्या को बड़ी शानदारी से अमीरात के ढंग पर व्यतीत करेगा और कुदरती तौर से दैवी सहायताएं प्राप्त करेगा तथा तीसरी नीच दृष्टि से लाभ स्थान मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरियां तथा परेशानियां प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के प्रेम सुख संबंधों में त्रुटि प्राप्त करेगा और भाग्य के सम्मुख पुरुषार्थ को थोड़ा कम महत्व देगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान के पक्ष में कुछ परेशानी होते हुए भी शत्रुता की परवाह नहीं करेगा तथा दिक्कतों पर भाग्य शक्ति से विजय प्राप्त करेगा। यदि मीन का शनि दशम केंद्र पिता स्थान में शत्रु बृहस्पति की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में बहुत प्रकार की दौड़ धूप और रद्दोबदल के बाद सफलता प्राप्त होगी और आयु स्थान की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान पाएगा और भाग्यवान समझा जाएगा तथा धर्म कर्म का पालन करेगा, किंतु प्रत्येक कार्यों में स्वार्थ सिद्धि का मुख्य ध्यान रखेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त होगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से सुख स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए सुख के साधन और मकान आदि की शक्ति प्राप्त करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी के साथ सफलता शक्ति पाएगा। अतः इस जगह शनि का अष्टमेश होने का दोष और नवमेश होने का गुण दोनों ही चीज़ें हर विषय पर लागू होती हैं। यदि मेष का शनि 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर
शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा और भाग्य शक्ति के स्थान में कुछ कमी महसूस करेगा तथा धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर सकेगा, बल्कि धन के लाभ संबंध में कभी कुछ अनुचित स्वार्थ सिद्धि करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष से देह में कुछ कष्ट या अशांति पाएगा तथा नवमेश होने के कारण देह में भाग्यवानी पैदा करेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए वाणी के अंदर वाचाल शक्ति पाएगा और विद्या तथा संतान पक्ष में वृद्धि प्राप्त करेगा। और दसवीं दृष्टि से स्वयं अपने आयु स्थान को मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा तथा पुरातत्व का कुछ लाभ प्राप्त करेगा, किंतु नीच का होने के कारण जीवन में बड़े बड़े कष्ट एवं संकट पाएगा तथा आयु में खतरा प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का शनि 12वें खर्च स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति में कुछ हानि करेगा तथा दसवीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य स्थान को कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए बाहरी स्थान के योग से भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का दिखावटी पालन करेगा तथा भाग्य स्थान में अंदरूनी कमजोरी महसूस करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से धन भवन को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए धन स्थान के कोष में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और कुटुंब स्थान में कुछ अशांति अनुभव करेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ विजय और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। और अष्टमेश होने के दोष के कारण से और नवमेश होने के नाते श्रेष्ठता के कारण से भाग्य और खर्च के संबंधों में कुछ दुख सुख उत्पन्न करता रहेगा और इसी कारण कभी कभी यश और अपयश की प्राप्ति करता रहेगा, किंतु फिर भी भाग्यवान माना जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।